देश कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रियाज अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जिला हिसार के खंड नारनौल में आपके इस प्यारे से शकून में पेश करने जा रहा है एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लाल सड़क। लाल सड़क, आजादी, स्वतंत्रता सुनने में कितने अच्छे शब्द लगते हैं ना, लेकिन क्या आपको पता है कि इन शब्दों को पाने के लिए हिंदुस्तान को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितनी माताओं ने अपने सपूत देश पर कुर्बान कर दिए, कितनी सुहागिनों ने अपने सुहाग इस देश पर न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही नहीं मिली आजादी। आजादी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया गया, पढ़ाया गया, लेकिन ऐसा भी है जो हमें नहीं बताया गया। तो भाई बात है सन 1857 की, जब पूरे देश में क्रांति का बिगुल बज उठा था और हरियाणा जो उस वक्त पंजाब प्रांत का एक हिस्सा था, उसका एक छोटा सा गांव रोहनार, उसने भी 1857 की इस क्रांति में अपना बिगुल बजा दिया। और उस गांव के 3 महानायक जिन्होंने अपने देश प्रेम के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो नायक थे बेड़ादास बैरागी, नौंदा जाट, रूपराम खाती। जाहिर है आप लोगों ने इनका नाम पहले कभी नहीं सुना। भाई जो नहीं सुना वही तो सुनाने आए हैं, जो गीत नहीं गाए गए वही तो गुनगुनाने आए हैं। तो क्या आप आजादी की अनसुनी दास्तान सुनना चाहते हैं? जी हाँ। तो देर किस बात की, लगाओ ताल। सुनो सुनो भाईचारे के रिश्ता में उन्हें आग लगाई, फूट गाल के राजकरण की उन्हें अकल लड़ाई। फिर धीरे धीरे बिखर गया पूरा हिंदुस्तान, वे राजा बनी के देश की और कसली अपनी कमान। हमारी संस्कृति तय नहीं मिले थे उनके नीच विचार, अरे गरीब जनता पे जाके माने कर दिया नाच छोड़ के नील की खेती और उस पर भी लगान, हल छोड़ के हथियार ठान ने ओया मजबूर किसान। बदतर होने लग गए देश के हालात, और जो लगान नहीं देवा था वो खानदा उनकी। माफ कर दो साहब, मर जाऊंगा। मर जाओ, जिंदा रहना है लगान तो देना पड़ेगा। भूखे मर गए साहब, गरीब पर रहम करो। एक तो लगान नहीं देता है, ऊपर से रहम का भीख भी मांगता है। ये ले तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, लगान तो देना ही पड़ेगा, यही सरकार का हुक्म है। जो भी लगान नहीं देगा उसे ऐसे ही सजा मिलेगी। लेट्स गो ऑफिसर। भाई ठीक है। अरे क्या ठीक है, काम तो खड़े देखो थे। तो भाई कर भी केस का दे, करना तो पड़ेगा, इन अंग्रेजा का कीमत तो करना पड़ेगा। ठीक बात है भाई, खेती हम करा, बीज हम बोवा, धूप में मरा, हम टैक्स लेगा ये अंग्रेज। अरे डंग की खेती भी ना करने देते ये तो। भाई ये तो कारीगरा ने भी नहीं बख्श रहे। क्या होया भाई? अपना चाचा मांगे मड़मड़ बनाया कर, इन कसाईयों ने उसके हाथ कटवा दिए, सिर्फ इस खातर के इनका कपड़ा बिक सके। चमक कसाई है भाई, कसाई। भाई क्या करा इनका? बर्दाश्त करने के एक होया करे, पर इन्हें सारी हद पार कर दी। मैं तो कहूँ आप सारे मिलके बेड़दास स्वामी घर चल। मैंने सुना है वो अंग्रेजा के खिलाफ में करने लग रहे। ठीक है भाई। हाँ भाई, काम का आदमी है अपने, अपनी मदद जरूर करेगा। चलो भाई, चलो चलो। बेड़ादास स्वामी, रोहनाक गांव का बेड़ादास स्वामी, जो उस समय बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ था। गांव वाले जब मदद मांगने के लिए उसके पास पहुंचे तो वहीं पर रोहनाक का एक बहुत बड़ा
नंदा जाट भी मौजूद है। राम राम स्वामी जी। राम राम। के बात भाई, आज सारे नु इकट्ठे होके ठीक ठाक हो? के ठीक ठाक स्वामी जी, इन अंग्रेजों ने हमारा जीना आराम करा के हमारे घर फूंक दिए, हमारे खेत जला दिए, खान मिस्त्री मार दिया और उसकी लुगाई जला दी। उसका छोटा सा बड़ा कुआं फेंक दिया स्वामी। बस बस भाई बस, मैं थारा दर्द समझू, पर इन अंग्रेजा का पकड़ भी कैसे कर? स्वामी जी, तो आप भी हमने इन अंग्रेजा की बैठ जाता आजादी दिला सको। अरे क्या बात कर लगे वीरदास, गुलामी जंजीर आजादी, अरे मेरी सलामानी चक्रा में ना पड़े और खान में जाए कोई काम धंधा कर दो। ये बोले नहीं खाली खाद की है ना, उसमें लोहा पर बैठेंगे आए खाली आजादी आए। भाई नंदा लोहे पर बातें तो ठीक से हम लोगों को हमारे बर्बाद कर दिए इन्होंने। और वो क्या करा था आपने? ब्लैक डॉग। हाँ, कुत्ते साड़े। भाई मैं समझू, इस हार तो शाम राजनपुर का भी यो हाल है, पर हम चिंता ना करो। मैं लाला ताराचंद और मिर्जा मुनीर से इस बारे में बात करूंगा, पर हाँ एक बात याद रखो, इस बारे में किसी ने और ने बेरा नहीं बांटा। ये भी हम घर आ जाओ, मैं बात करूँ। राम राम। ठीक है तो अच्छा मेरे एक समझ में तू आजकल कितना है, अरे तने क्या लग है कि तू एक लाइन अंग्रेज जगह सफाया कर देगा, एक लाल में झंडा ठा के चाल नहीं तो लोग उसकी बावड़ा बता बावड़ा। बस कह लिया तने जो कहना था। रे एक बात बताऊं, तन्ने अपने देश से प्यारे को नहीं, तू सहन कर लेगा कि तेरी आँख खा के किसी माँ बहन की इज्जत नीलाम हो जाए? अरे खुद का घर में तेरी इज्जत नौकर वर्गी हो, लानत है से चीड़ पे। और मेरी जिंदगी का तो बस एक का मकसद है आजादी, और जो आजादी खातर जान भी देनी पड़ेगी ना, दे दूंगा। बस भाई बस, तने मेरी आंख खोल दी। ठीक है भाई, मैं तो जमींदारी के चक्कर में भूले गया कि अपने भाइयों पे क्या जुल्म लाग रहे हैं। ना भाई, आज तो अंग्रेज तेरे एकले के नहीं, ये मेरे भी दुश्मन से है, और आप जंग जीत कर आवांगे या धरती अपनी मां से है, और आप इसकी हिफाजत करांगे। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। भाई नंदा, भाई बिरदास, के बात रूप राम भाई शिक्षा तक खबर आई है कि लड़ाई चाल के हिसार पहुंच ली है। मैं उनकी पूरी जनता एक होली, शहजादा आजम पूरे जी जान तो लाग रहा है, और मैंने तो सुनी है सोनीपत में उठमी राम जिसे क्रांतिकारी सर पर कफन बांधे तैयार खड़े हैं। भाई वाह रूपराम, बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई। भाइयों, क्रांति का बिगुल सारे देश में बाज चुका है, और मेरा बस इतना ही कहना है कि आपने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी आग्रोनाथ गांव पर हंस जाए और लोग अपने बुजदिल कमें। भाइयों, मैं बस इतना चाहूँ कि अपने गांव का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरा में लिखा जाए, अपना गांव एक मिसाल बन जाए। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। रूपराम ने पुट्ठी गांव जाकर मंगल खान को यह संदेश दिया कि वह बहादुर शाह जफर तक यह खबर पहुंचा दे कि रोहनाथ गांव भी बगावत में अब उनके साथ है। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। साथियों, वह घड़ी आ ली है जिसका अपने कई दिनों से इंतजार था। सारे अपने लाठी डंडे जेड़ी कुआड़ी तैयार कर लो। भाई वाह, ये जोश चाहिए। साथियों, लड़ाई का बिगुल बज चुका है, अरे पापा ने भी लड़ाई पर जाना है। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। सुन लो सजनों, आज बतावा राज की एक बात, अंग्रेज जाके क्यों कर हमने मिलकर कर दिए खाटेदार। चौकर क्यों अंधेरा हो रहा था, सोवे थी खामोशी पैर पसार, हम करके तैयारी चाल पड़े, हमारा निशाना शेर सार। लाठी डंडे जेड़ी कुआड़ी ईंट पत्थर थे हथियार, बदले की सब में आग जले थी, लड़ने थे सब तैयार। आसी के रास्ते होते पहुंचे, कतरी जेल के पास आया, फेंक कर रस्सी छात पे चढ़ गए, फिर दिखाया हमने दम। छात पे जितने पहरेदार थे, लट के नीचे आगे सब, गेटी मोसी टांगे तोड़ी, अब पासू में लटक के आए। एकदम हमला देख के गोरी चमड़ी आड़े घबराए, फिर हम बढ़ गए बैगा में, और साथी सारे छुड़ा लिए। हाथ नहाए अंग्रेजा के, खूब घोड़े दौड़ा लिए, सोच लिया से गांव ने मिलकर शेर की जू दहाड़ांगे, या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का डंडा पड़ाएंगे। सुन लो सजनों, आज बतावा राज की एक बात, अंग्रेजा के क्यों कर हमने
मिलकर कर लिए खातेदार। रोहनाथ गांव के साथ साथ आसपास के कई गांवों ने यह जंग लड़ी। इस जंग में मजदूर और किसानों की एकता देखने को मिली। अनगिनत अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका खजाना लूट लिया गया। शहजादा आजम के आदेश पर लाला ताराचंद और मिर्जा मुनीर, इन दोनों के नेतृत्व में हांसी और उसके आसपास के इलाकों में क्रांति का बिगुल बजा दिया। सबके सब लोग बहुत खुश थे। उन सबको लग रहा था कि आजादी मिली, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने चाल चली। भाई, अंग्रेजी हुकूमत ने एक फरमान जारी किया है कि जो कोई भी बागियों की खबर लाएगा उसे रुपया, पैसा और जमीन दी जाएगी। मुखबरी कणिये का न्यू ही होवे सन्नास, लाश रवे लवारिस और कुत्ते नोचे मांस। साथियों, आपा ने जो हिसार की जेड़ तोड़ के काम कराया है बहुत ही बढ़िया। मैंने थारता यही उम्मीद थी। अरे मैं छाती ठोक के कह सकूं अग्रोनाथ गांव का नाम स्वर्ण अक्षरा में लिखा जाऊंगा। पर याद रखियो, लड़ाई खत्म नहीं हुई। आपा ने आगे और जी जान से लड़ना है और आगे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अंग्रेज मुखबरी करवाने लग रहे और एक आदमी का मुखबरी करने सारे गांव का नाम बदनाम हो गए। तो याद रखियो, ये बापा इस लड़ाई में अपनी जान लग दे देंगे। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। आगे रे बावड़ी मूछ। तुम गांव वाला अपने आप को समझते क्या है? अंग्रेज जाके बटे हुए। एक गांव वालों में इतना मोटिवेशन आया कैसे? कौन है इनका लीडर? यहाँ के 3 लीडर हैं, बेड़ा दास, रोंदा जाट और रूप राम खाती। ए, तुम हमको आँख क्या दिखाता है? हम तुमको गोली से उड़ा देगा। रह जिंदा रहे तो छाती में तारी खंजर देंगे गो। फिर से बंदूक चला लियो और जे चला लियो तोप। गुड आइडिया, इसे तोप से उड़ा। और इन दोनों का क्या करना है? इनको तो हम ऐसी सजा देगा कि इनका रूह कांप उठेगा। इन्हें रोलर से पिसवा दो। जान बेशक चली जा, मरण ते नहीं डरते। सपूत हरियाणा के हाँ और अच्छा काम नहीं कर दे। शहीदी मारी आज की खाली नहीं जावेगी। हम मारे मरे पाछे तो आजादी तो फिर भी आवेगी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। कई सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी की सड़कों पर रोलर से पिसवा दिया। पूरी सड़क उनके खून से लाल हो चुकी थी, इसलिए उस सड़क को लाल सड़क का नाम दिया गया। फांसी में लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को उन्हीं के घर के सामने फांसी दे दी गई। हाँ, ये सच है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक तौर पर आज़ादी दे दी, जिसकी साक्षी है ये भारत की मिट्टी। इस भारत की मिट्टी ने अनेकों वीरों को पैदा किया और इसी देश की जान बचाने के लिए वो इसी मिट्टी में शहीद हो गए। आज हम उन सभी शहीदों की कुर्बानियों को, उनके शहादतों को नमन करते हैं और इस देश की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।
माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान को बताना चाहूँगा कि वो 2 शब्द कहें हमारी इस प्रस्तुति के बारे में, और उनका बहुत बहुत आभार कि हमें इस छोटी सी नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत करने का उन्होंने अपने प्यारे से स्कूल में मौका दिया। हमारी टीम है रियाज अकेडमी ऑफ कम्युनिटी आर्ट्स के साथ। आपके सामने एक अभिनय किया गया तो मेरी माटी मेरे देश के संदेश से संबंधित था, और इसे हमारे बच्चों ने आपके माध्यम से शिक्षा दी। देश के प्रति समर्पित भाव छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से ही बड़ा जाता है, और भविष्य में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब तक बच्चों में जो अमिट छाप रहती है, जो बचपन में डाल दी जाती है, उसी के माध्यम से बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा ले पाते हैं। और ये एक अच्छा कदम है, सरकार की तरफ से भी एक अच्छी पहल है। हम भविष्य में भी ऐसी कामना करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रचलन विद्यालय में सरकार के माध्यम से चलते रहें। और यहाँ पर इस अभिनय करता और अभिनय करने वाले सभी टीम के सदस्यों का मैं सम्मान करता हूँ विद्यालय में, और इन्होंने इस विद्यालय को चुना या अधिकारियों के माध्यम से इस विद्यालय में करने का निर्देश प्राप्त हुआ, और एक अच्छी झांकी का प्रत्यक्ष क्रिया जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली। और मैं इनका यहाँ पर पहुँचने का और यहाँ अभिनय करने का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और मैं कामना करता हूँ कि अनेक प्रोग्रामों में ऐसे अनुभव करने वाले बच्चे भाग लें और भविष्य में भी ऐसी कामना करते हैं। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। शेक थोड़ी ऊपर से ले लो ताकि बैनर बने। ये ग्रुप ऐसे रियाज करना। हमारी लाइन में बच्चे क्लासों में लाइन में धीरे धीरे चलेगा। और मॉनिटर अपनी अपनी डांट खा के ले जाएंगे। मॉनिटर है तो तू देख लो ना। मॉनिटर है।